हाय नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ पे पहुँचे। और आज बात करी एनसीपी को लेकर, लेकिन नॉट फ्रॉम अ प्योर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, जो मैं कहता हूँ इट इज मोर फ्रॉम दी लाइफ प्रैक्टिकल थिंग्स एज वेल एज what you can learn from the business and the family dynamics, right? तो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से बहुत टीवी पे चर्चा हो रही है। देखिए, डेफिनेटली इसमें कोई शक की बात नहीं है। उससे पहले थॉट नाम सुनने में आ रहा है अबाउट सुमित्रा पवार एंड हाउ शी इज ए नोविस इन पॉलिटिक्स। But this is what I always tell people. Sometimes as a poster, it is for genes matter. Genes matter. So she is not only the wife of Ajit Pawar, Ajit Pawar. She is the daughter of a person, not actually daughter, sorry, sister. मतलब उम्र में 25 साल का फर्क है। तो सुमित्रा पवार जी के सगे भाई, बड़े भाई थे, एक्चुअली हैं, नाउ ही 85, पद्म सिंह बाजीराव पाटिल, again pure Maratha, and Mr. Bajirao Patil was Home Minister of Maharashtra also, 1988 से 1994, मतलब सॉलिड, ये नहीं छोटे मोटे एमएलए also। तो सुमित्रा जी के सगे भाई रह चुके हैं होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र भी, मतलब वेरी पॉपुलर एंड वेरी सॉलिड पॉलिटिशियन। एंड भाई का बेटा राइट नाउ इज ऑल्सो एमएलए इंसिडेंटली ऑन अ बीजेपी टिकट। ओके, that is the surprising factor. Name is Rana जगजीत सिंह पाटिल। वो क्या हो गया, सुमित्रा पवार जी के भतीजे, एज काफ़ी ज़्यादा है, इज अबाउट 55, सुमित्रा पवार से 50 साल छोटे। सुमित्रा पवार एज इन 60, राइट, तो ये 60 में है। तो ये मतलब जो मैं एज का मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज इट प्लेस अ पार्ट, राइट। तो 55 ये राना जगजीत सिंह पाटिल, जो कि सुमित्रा जी के भतीजों राना जगजीत सिंह पाटिल। कि हाउ द फैमिली डायनामिक्स नाउ विल प्ले, इट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो सुमित्रा पवार जी के जो दो खास होंगे, एंड शी 63 बॉर्न, तो शी इज़ नाउ 63 years, maybe that's why she can be deputy CM. I'm sure that contrary to the popular perception, I think the Bhatija Rana Jagjeet Singh Patil will now start playing a very important part. इंटरेस्टिंग पार्ट है कि फ़िलहाल वो जो इंसान है वो बीजेपी से एमएलए हैं, बिकॉज शायद टिकट नहीं मिल रही होगी, क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स होता है, जब 4 पार्टियाँ थी ना, तो ही हैज़ जॉइन बीजेपी एंड वॉन फ्रॉम बीजेपी इन 2019 एज वेल एज 2024, क्योंकि जो उनकी सीट थी उस्मानाबाद की, वो शिफ्ट हो गई थी टूवर्ड दी अदर पार्टनर, आई थिंक। तो उनको टिकट नहीं मिल पा रही होगी ना, कि भाई जो एनसीपी और बीजेपी में वो चलता रहता है कि भाई ये जो सीट है ये कांग्रेस से मिली। उस्मानाबाद इज़ द ट्रेडिशनल सीट ऑफ दैट फैमिली, जस्ट टू टेल यू। तो उस्मानाबाद से वो जो सीट है वो किसी और को दे दी गई होगी, जिसकी वजह से, बिकॉज उस्मानाबाद से ही 2014 में तो ये जीते थे राणा जगजीत सिंह सिन्हा जी, तो उनकी टिकट काटी, विच इज़ अगेन वेरी सरप्राइजिंग। और संजय प्रकाश नवंबर को टिकट दी गई, एंड देन दिस पर्सन जॉइन बीजेपी इन फाउट इलेक्शन। ये 2019 की बात है, जब देवेंद्र फडणवीस वॉज एट इज फुल फ्लो, राइट, सेटिंग सीएम। तो एनसीपी को छोड़ के गए थे, सॉरी, वो उस्मानाबाद तो एनसीपी के ही लड़े थे और जीत गई थी शिवसेना, विच वॉज पार्ट ऑफ बीजेपी एट दैट टाइम। तो आई थिंक, जैसे मैंने पार्शल भी कहता, उसी किस्मत चमकेगी, उनकी किस्मत चमकेगी, आई थिंक। एंड सुमित्रा पवार का सारा फोकस उस तरफ होगा। देखिए, सब अमित देशमुख वगैरह का जो बयान आ रहा है, वो तो डेस्परेशन में आ रहा है, क्योंकि अगर मर्जर नहीं हुआ, इन 4 साल बहुत होते हैं, वो अपने 8 एमपी को लेके बैठे रहे। हो सकता है कि उन 8 एमपी में से भी कुछ इस तरह खिसक जाएँ, यू नो। 6 चाहिए ना वो एंटी डिफेक्शन लॉ को प्रिवेंट करने के लिए, तो सुप्रिया सेले तो उस तरफ रह ही जाएगी। एंड एमएलए ही तो यहाँ पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ एनीवे स्टेबल, सबको अपना अपना देखना होता है।
तो इट इज़ पॉसिबल जब राणा जगजीत सिंह पाटिल जो है, ये सिन्हा पाटिल, दो इज़ ए बीजेपी एमएलए, आई थिंक उतनी सेटिंग तो हो जाएगी कि बीजेपी में रहते हुए ही कैन बी बिकम मिनिस्टर और ही कैन शिफ्ट पार्टीज टू एनसीपी एंड बीजेपी विल नॉट पुट एनी क्लेम और एनी डिफेक्शन लॉ ऑन हिम। और महाराष्ट्र में एमएलसी भी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो डेफिनेटली सुनेत्रा पवार की राज्यसभा की सीट पार्थ पवार ले रहे हैं। सुनेत्रा पवार might come through MLC mode, or things can happen internally in the family, or I think this guy will start playing a very major part, become one of the senior ministers, and people like Chhagan Bhujbal or प्रफुल्ल पटेल, they all are like support and helper। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं ना कि सुनेत्रा पवार तजुर्बा नहीं है, लेडी हैं, बच्चे भी छोटे हैं, नॉट छोटे, पर पार्थ पवार वॉज नॉट एक्टिव इन द एक्टिव पॉलिटिक्स आफ्टर लूजिंग 2019 इलेक्शन। तो आई थिंक फिर से वही बात, किस्मत वहाँ चमकेगी। डेफिनेटली देखिए मर्जर होने वाला था, बिकॉज मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अजीत पवार ने जो भी करा था पिछले 5-7 साल में, इट वाज ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ शरद पवार। चाहे वो एक बार फडणवीस के साथ 2019 में शपथ लेना, फिर वापस चले जाना और फिर दोबारा टूट के आना। और बीजेपी को भी 19 के बाद समझ में आ गया था, लेकिन बीजेपी भी पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे पता है वो क्या खेल खेलते थे। व्हेन दे स्टिल हैड अजीत पवार, व्हेन दे हैड, बिकॉज उनको शिंदे को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, राइट, देवेंद्र फडणवीस को, इसलिए वो एनसीपी को भी साथ लेके चल रहे हैं, स्पेशली इन द स्टेट। ये जानते हुए कि अजीत पवार शरद पवार इकट्ठे ही है बैकग्राउंड में, और उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नाउ दैट इज़ वेयर द डायनेमिक स्टार्ट प्लेइंग डिफरेंट, क्योंकि एनसीपी तो उनके साथ ही रहेगी। एनसीपी पीपल वांट टू बी इन पावर, दैट्स व्हाई यू कैन सी स्टार्टिंग यस्टरडे डेस्परेट स्टेटमेंट्स फ्रॉम एवरीबडी फ्रॉम शरद पवार पार्टी, चाहे वो अमित देशमुख हो, चाहे वो शरद पवार खुद हो या सुप्रिया सुले, तो फिर भी अफर नहीं बोला। बट अजीत पवार की इच्छा थी, क्योंकि अगर वो मर्जर नहीं हुआ देन एनसीपी शरद पवार पार्टी विल बी स्ट्रगलिंग अ लॉट। तो 6-7 एमपी भी शायद टूट जाएंगे, एमएलए की वैसे बहुत कम है। तो विल बी vis-a-vis द ऑफिशियल मर्जर, इट माइट हैपन कि वो फ्यू एमपीज एंड फ्यू एमएलए जस्ट ज्वाइन एंड एनसीपी शरद पवार इज रिमेन्ड विद ओनली सुप्रिया ताई एंड ऑल। आई थिंक सुप्रिया सुले का राजनीतिक भविष्य बहुत खतरे में अब। तो वेरी सिंपल रीजन, शी इज़ अ वेरी सिंपल स्वीट गर्ल, बट शी इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द फैमिली, राइट। एंड सुनेत्रा पवार विल ऑलवेज लाइक her two sons, which is पार्थ पवार एंड जय पवार, बाय रोहित पवार, जो कि एक और पार्टी वो है, इनका बेटा तो पार्थ पवार ही है। ये रोहित पवार भी एक है, आई थिंक ही इज स्टिल विद शरद पवार, तो रोहित राजेंद्र पवार, and he is actually MLA also. He won from, so Rohit Pawar, बहुत थिन मार्जिन से जीत गया था रोहित राजेंद्र पवार फ्रॉम करजत। सो आई थिंक रोहित पवार जो उस तरफ थे, बिकॉज देर इज कॉम्पिटिशन एट टॉप, राइट, एंड व्हेन यू हैव टू मेनी फैमिली मेम्बर, जो कि देखिए इंडियन नेशनल लोक दल में हुआ, क्योंकि अजय चौटाला बोथ हैड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, दोनों के 2-2 बेटे हैं, दे ऑल हैव, सीएम तो एक ही बन सकता है ना, एवरीबॉडी वांटेड टू बी सीएम। यहाँ पर ये है कि वन पर्सन कैन लीड द पार्टी एंड बी अ सीनियर फेस इन महाराष्ट्र, चाहे वो सब डिप्टी सीएम बने या फ्यूचर में लीडर पोजीशन बने, जो भी बने, बट इज ओनली वन वैकेंसी, मे बी 2 people कैन बी कंज्यूम्ड इन स्टेट पॉलिटिक्स, and maybe again 1 or 2 people can be consumed in central politics। सुप्रिया सोले को ठीक है, चाहे कोई झगड़ा ना भी हो, पर मिनिस्टर तो 1-2 ही बनेंगे ना। एनसीपी उतनी बड़ी पार्टी तो है नहीं कि उनको 6 मिनिस्टर की पोजीशंस कभी भी मिलेंगी ज़िंदगी में, अनलेस अनटिल वही कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि उनके 20 एमपी आ जाए, तो फिर उनको 2 या 3 मिनिस्टर की पोजीशन मिल जाएंगी। अब जब 1 या 2 मिलनी है तो फिर वाई just adding Supriya Sule and all that. And then of course they also need to take care of Praful Patel, who is their banker, their financial manager, तो उनको भी तो रखना है ना साथ में। अब तो उनके लिए भी पोजीशंस खाली छोड़नी है। आई थिंक सुप्रिया सुले या रोहित पवार या जो उस साइड वाली फैमिली था, उनको छोड़ के अपने बेटे विच इज़ पार्थ और जय पवार, एंड सबसे बड़ी बात वो जो भतीजा है सुनेत्रा पवार जी का, आई थिंक उन सबको ही अब एक सीनियर मिनिस्टर की पोजीशंस मिलनी चाहिए सेंटर में या local level पे। And then you also need to carry Praful Patel etc. with you to actually be the brains and the financial manager behind, right? As far as जब मैंने कहा कि जो
संगठन संभालने वाली बात है जिसको लेके लोग अटकड़ लगा रहे हैं। आई थिंक भतीजा जी संभाल लेंगे। भतीजा इज़ अगेन द सन ऑफ वो जो होम मिनिस्टर थे पाटिल साहब, तो ही हैज़ ऑल्सो बीन बॉर्न विद जेनेटिक्स। 55 साल बिल्कुल परफेक्ट एज है। 20 साल से लगातार एमएलए है, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस है हाउ टू टेक केयर। सो जिसे कहते हैं अपनी बुआ जी के साथ ही वुड बी रेडी टू टेक केयर ऑफ एनसीपी पार्टी। एंड और तो वैसे ही लगाव रहते हैं अपने पति और बच्चों के अलावा अपने मायके वालों के साथ। तो आई थिंक द शरद पवार साइड ऑफ फैमिली विच इज़ सुप्रिया सूले और रोहित पवार, दे सीम्स टू बी इन द बिगर ट्रबल। और उनके जो चेले चपाटे हैं अमित देशमुख एंड ऑल दैट, एंड आई थिंक इस तरफ के लोग अब आगे बढ़ेंगे। अजीत पवार रहते तो उनका मन था, बिकॉज अजीत पवार अगेन बीइंग द ब्लड कमिंग फ्रॉम द शरद पवार साइड वुड हैव लव टू बी दैट साइड, and wouldn't have given too much weightage to the wife का भतीजा, but that will not be the case anymore. and बच्चे जिसे बोलते हैं ना, सुनीता जी के बच्चे अपने उनके क्या लगे मामा के बेटे जो कि बड़े हैं उम्र में, उनके साथ मिलके आराम से अपना महाराष्ट्र और सेंट्रल में राज करना चाहेंगे। एंड एनसीपी एसपी का ऑफिशियल मर्जर ना हो के आई थिंक द पीपल विल शिफ्ट, और शायद सुप्रिया ताई और वो जो 3-4 लोग हैं वो वहीं पर रह जाएंगे। एंड इन फ्यूचर देन दे मे ज्वाइन different parties, maybe Congress and all that, because once Sharad Pawar is gone because of age, then I'm not sure कि Supriya Sule just doesn't have that mettle to do that hard work। और वही मैंने कहा वो सारे हार्ड वर्किंग पीपल इस तरफ आ जाएंगे, फैमिली के नाम वाले इस तरफ आ जाएंगे, तो फिर वहाँ पर वैसे भी बहुत कम ही लोग बचेंगे। इंटरेस्टिंग बात वही है कि फ़िलहाल जो भी डिप्टी सीएम बनकर सुनेत्रा जी बनने वाली है, तो फिर वो सारा शिफ्ट इस तरफ हो ही जाएगा, राइट। सो दिस इज़ आई थिंक व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड विद एनसीपी गोइंग फॉरवर्ड। और इन सब चीज़ों में बाकी किसी पार्टी का से कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनसीपी सॉलिड रहे, ये बीजेपी के लिए अच्छा है, ताकि शिंदे साहब थोड़े से टाइट रहे और कंट्रोल में रहे, दैट्स इट। ताकि बीएमसी के इलेक्शन में चुपचाप से बीजेपी का मेयर बन जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब तो मेयर का सिलेक्शन होना है, और अपने शिवसेना उद्धव बासव ठाकरे एंड कांग्रेस विल कीप ऑन प्लेइंग दी इम्पॉर्टेंट अपोजिशन रोल। तो अगेन अदर देन द पॉलिटिक्स, आई होप यू ट्राई टू लर्न हाउ वंस अगेन किस्मत प्लेज अ पार्ट। वो जो भतीजे साहब हैं पाटिल साहब, वो 55 साल की उम्र में सिर्फ बीजेपी तरफ से एमएलए थे, और डेफिनेटली उनको एक शायद एक उसका बना रखा है चेयरमैन किसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, जो महाराष्ट्र में बहुत है। बट अब उनकी किस्मत भयंकर तरीके से खुलने वाली है, ये मेरा मानना। और अगेन दिस इज़ हैपन्स इन फैमिलीज, कॉर्पोरेट बिजनेसेस, जो आपको मेरा लास्ट वीडियो भी इसी टॉपिक में बहुत पसंद आया। तो डू कमेंट कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये एनालिसिस। बाय बाय, टेक केयर।